ताईजान, आप इस सिचुएशन को बहुत लाइट ले रही हैं। हाँ, ऐसे ही करना होगा हमें। लेकिन ये बात आपने मुझसे पहले भी कही थी कि अरूज के साथ नरम रवैया इख्तियार करो। लेकिन तुमने उसके साथ नरम रवैया रखा तो नहीं था। देखें, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया उसको, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही बता दें मैं क्या करूं। जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो सब भूल जाओ एंड मूव फॉरवर्ड। भूल जाऊं? वो वहां इमाद से मिल रही और आप मुझे कह रही हैं भूल जाओ? आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक सुना है तुमने, यही कह रही हूं। ठीक है, लेकिन आप सच्चाई को नहीं मान रही। यकीनन तुम सच कह रहे हो, लेकिन उरूज की सच्चाई पे शक नहीं है मुझे। तस्वीर देखने के बाद भी नहीं? हाँ, उरूज ने तो तस्वीर की सच्चाई से इनकार नहीं किया। उसने तो कहा कि वो तस्वीर उसी की है। तुमने उसका एतमाद देखा था। बस इसी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि उरूज कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। सलमान, तुम परेशान मत हो, मैं उरूज से बात करूंगी, दो टोक बात करूंगी। बस तुम अपने गुस्से पे काबू रखना प्लीज। पागल हो जाऊंगा मैं। समझ नहीं आ रहा मुझे। जब बात इतनी उलझी गई थी तो रूज ने तुम्हें नई जॉब कैसे दे दी? कौन सी जॉब और कैसी जॉब? यही फाइनेंस लीकेज ढूंढने की। हाँ, वो जॉब नहीं है, कंसल्टेशन है, और उरूज को जब जब मेरी जरूरत होगी मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन इस जॉब को इतना खुफिया और सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? देखो, लीकेज से जुड़ी हुई हर चीज सीक्रेट होती है, इसलिए। तुम्हें नहीं लगता इस कंपनी के सीईओ को बताए बगैर कुछ हो, और वो भी उस इंसान के लिए जिसको उस कंपनी का सीईओ पसंद ही नहीं करता? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे अपनी दोस्ती और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना है, और बस। ठीक है मिस्टर कंसल्टेशन, लेकिन एहतियात जरूरी है ना जब तक रिजल्ट ना आए। समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सलमान मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी। लेकिन अभी भी मैं जो कर रहा हूँ ना, उसमें कंपनी का ही बेनिफिट। देखो अमाद, मुझे तुम्हारी वफादारी पे पूरा भरोसा है। थैंक यू। लेकिन मुझे बस इस बात का डर है कि सलमान भाई कुछ ऐसा वैसा ना समझे। देखो शान से, मुझे पूरा भरोसा है कि सच को साबित करने के लिए यही बात काफी होती है कि वो सच है, और सच साबित करने के लिए किसी भी सहारे की जरूरत नहीं होती। कॉफी पियो। हाँ। मजे की है। सलमान, तुम मुझसे वजाहत मांग रहे हो, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें वक्त से पहले कुछ नहीं बता सकती। मैं तुम्हें एतमाद में नहीं ले सकती। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि अमाद का साथ मेरी जीत के लिए कितना ज़रूरी है। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं कुछ साबित ना कर सकी तो फिर भी वहीं खड़ी होंगी जहाँ से तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे।
और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मुझे सिर्फ तुम्हारा भरोसा चाहिए सलमान। वसाई, वसाई। जी बेगम साहिबा, मैं यहाँ हूँ। उरूज कहाँ है? अपने कमरे में भी नहीं है। बेगम साहिबा, वो छोटी बीबी साहिबा तो बाहर लॉन में है। आप कहें तो बुला के लाऊं? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ उसके पास। क्या बात है बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? बस वैसे ही खुली हवा में सांस लेने को दिल चाह रहा था। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अच्छे लोगों से भी तो गलती हो जाती है। आपको जो भी कहना है खुलकर कह दें, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम जानती हो उरूज, सलमान को तुम्हारा अम्माद से मिलना पसंद नहीं है, तो फिर क्यों मिलती हो उससे? क्यों ना मिलूं मैं उससे? मेरे दिल में कोई चोर नहीं है ताईजान। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन बेटा इस तरह से तो जिंदगी नहीं गुजर सकती ना। मैं इस तरह जिंदगी को गुजारना भी नहीं चाहती। मैं तो जिंदगी को जीना चाहती हूँ। कैसे खुश रहोगी, कैसे जियोगी, जब तुम्हारा लाइफ पार्टनर ही खुश नहीं? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देखिए। जब सलमान को सब कुछ पता चलेगा ना, तो वो रिग्रेट करेगा कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। बेटा तुम जो भी सोच रही हो ना, उस नतीजे के इंतजार से पहले सलमान को एतमाद में ले लो। तुम सलमान को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? शायद वो सब कुछ बताने का भी वक्त नहीं आया, लेकिन मैं बताऊंगी। मैं सब बताऊंगी उसे। मेरी बात का यकीन रखें ताईजान। मुझे तुम पे अंधा एतमाद है। फिर आप बेफिक्र हैं। आपका ये एतमाद मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। अच्छा।